बोलिए सद्गुरु देव की जय। सद्गुरु अभिलाष साहेब जी की जो आदर्श घटनाओं पर चर्चा हो रही थी, आज इसी के आगे पुनः शुरू किया जा रहा है। पीछे 3 अध्यायों में अनेक प्रकार की बातें आई, उनके पूर्व जीवन का, साधना जीवन से पहले जो घर परिवार में रहते हुए बीता समय, उसके बाद साधना का समय, गृह त्याग करके गुरु आश्रम में आकर के उन्होंने कैसे बिताया। उसके पश्चात अनेक संतों भक्तों के सानिध्य में उनसे आपने कैसे कुछ जीवन को बदला, सीखा और लोगों को भी प्रेरित किया, ये सब बातें रही। और अब अगला प्रसंग है, अगला अध्याय, व्यक्तित्व। आपका बाह्य व्यक्तित्व कैसा था, शारीरिक जीवन आपने कैसे जिया, और शरीर आपने जो प्राप्त किया और उस शरीर के माध्यम से जो इतना लोगों को लाभ हुआ, उन्होंने भी साधना का काम किया, वो शरीर कैसा था। इन विषयों पर अनेक चर्चाएं इस अध्याय में होगी। व्यक्तित्व तो सबको होता है, किसी न किसी ढंग से सब लोगों को कुछ व्यक्तित्व तो मिलता ही है और सब उसका प्रयोग करते हैं। खाते पीते जीते सोते, लोगों से मिलते जुलते और अनेक काम धाम करते उनका भी जीवन बीतता है, लेकिन फिर भी वे इतना चर्चित नहीं हो पाते, लोग उनसे उतना प्रभावित नहीं हो पाते और वे भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं, उनका भी शरीर कुछ स्पेशल नहीं होता कि अलग से वे बन करके ढल करके आए हों। कुछ उनकी पूर्व की भी कमाई होती है, लेकिन वर्तमान में उसको ऐसा जीते हैं कि जो बोल देते हैं वही वेद शास्त्र हो जाता है, जो कर देते हैं वही पूजा हो जाती है, और जहां चले जाते हैं वही तीर्थ हो जाता है। ऐसे ही लोगों में से सद्गुरु अभिलाष साहेब जी थे। उनका एक एक विचार, एक एक कर्म, सब कुछ नपा तुला। जिंदगी को गढ़ना पड़ता है कुछ वैसा, और जब ऐसे किया जाए, वैसे हमारी सारी एक्टिविटीज बन जाए और उस सहज रूप से हमारा जीना बोलना करना रहना हो जाता है, तब स्वाभाविक सब नपा तुला होता है और ऐसे ही महापुरुष फिर सबके आदर्श हो जाते हैं। स्वयं के लिए भी वे सब समय आत्मसंतोष के कारण बनते हैं और दूसरों के भी शांति संतोष में वे सहयोगी होते हैं। तो उन्हीं में से थे सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब जी। तो अब उनकी कुछ एक एक बातों पर चर्चा की जाती है। शारीरिक बनावट, शरीर सबको मिलता है, तो सबका दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन किसी के चेहरे से, किसी के शरीर से दूसरे के शरीर चेहरे आदि में कोई एकता नहीं है, अंतर है, सब में अंतर है। ये घटना यहीं पर याद आती है सदगुरु विशाल साहेब की, कि एक बार सदगुरु अभिलाष साहेब जी उनके पास गए थे, तो ऐसे आपस में कुछ बातें हो रही थी। तो गुरुदेव जी ने विशाल देव से कहा कि साहब, दुनिया में इतने लोग हैं, सबके चेहरे अलग अलग हैं और सबका एकदम बिल्कुल एक से दूसरे का भिन्न ही होता है। लगता है बनाने वाला बनाता है और एक को बनाता है और फिर संतोष नहीं होता उसे, तो फिर दूसरा बनाता है दूसरे ढंग का। तो विशाल देव कहते हैं, हाँ लगा रहा तो कभी न कभी तो बना ही लेगा, संतोष हो ही जाएगा। तो विनोद उन्होंने किया। तो
साहब जी भी जैसे बोलते थे जिस लहजे में, वैसे लहजे में वे भी जवाब दे देते थे। तो गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी का आंतरिक व्यक्तित्व जिस प्रकार से निराला था, आंतरिक व्यक्तित्व, उनकी मनः स्थिति, वैचारिक स्थिति, मानसिक स्थिति और साधना की जो ऊंचाई थी, जितना बढ़िया सुगठित व्यवस्थित हर चीज का आपका आंतरिक तौर तरीका था, वैसा ही बाहरी भी था। शारीरिक रूप, गठन और सौंदर्य, ये अत्यंत भव्य तथा सुगठित जीवन आपका था, जो आकर्षण का केंद्र होता था। बाहरी व्यक्तित्व भी आपका मस्तक चौड़ा, बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे के मुताबिक बड़ी नाक, भरा पूरा विकसित सुंदर चेहरा, गौर वर्ण, सर्वांग संपन्न स्वस्थ बलिष्ठ शरीर था। गुरुदेव जी की शारीरिक लंबाई 5 फीट 8 इंच थी। आपका वजन जो जीवन के मध्याह्न में, युवा अवस्था और उसके बाद भी करीब 50-60 वर्ष की अवस्था तक 81 किलो का वजन था। इसके बाद फिर 75 तक रहे। लेकिन इतना वजन होते हुए भी कभी भी आपका शरीर भद्दा नहीं दिखा। मोटू या पेट निकला हुआ आपका कभी भी शरीर नहीं रहा। बढ़िया व्यवस्थित शरीर रहा। सदैव आप स्फूर्तिवान रहे। शरीर वजन है थोड़ा सा भारी भी, स्वाभाविक ढंग से थोड़ा सा भारी तो रहा ही, लेकिन आपकी हाइट के हिसाब से, आपके संयमी जीवन होने के कारण कभी भी अव्यवस्थित रूप में नहीं दिखे और आप सुस्त कभी नहीं रहे। सदैव स्फूर्त रहे। हर कार्य में आपके स्फूर्ति होती थी, उत्साह होता था। चाहे वो चलना फिरना हो, कोई काम करना हो, पढ़ना लिखना हो, अनावश्यक कभी भी आपको बिस्तर पर लेटे हुए, पड़े हुए देखा नहीं गया। सदैव व्यस्त आप दिखे। आपके हाथ पैर की उंगलियां खिली हुई थी। बुढ़ापे तक भी आपके शरीर में कभी वैसा नहीं देखा गया कि भद्दापन दिख रहा है, अव्यवस्थित चेहरा दिख रहा है। रक्ताभ वर्ण आपके चेहरे में, हाथ पैर में सदैव बना रहा। आपके चलने बैठने, बोलने और मुस्कुराने का तरीका भी बड़ा अद्भुत होता था। बड़ा संतुलित, नपा-तुला, व्यवस्थित। आपकी एक मुस्कान से भी लोगों को आनंद आ जाता था देख करके। और लोग आज भी चर्चा करते हैं कि साहब जब गुरुदेव जी के पास जाते थे, वो एक नज़र उठा करके देख लेते थे, तो इसी से मन को बड़ा अच्छा लगता था। अपनी श्रद्धा भी होती है और साथ-साथ जब वे, उनके तरीका भी कुछ अलग होता था। जो महापुरुष होते हैं, नपे-तुले मन विचार वाले, उनके अंदर से, आभा मंडल से भी कुछ ऐसी विकीर्ण होती है तेजोमय शक्ति की, स्वाभाविक लोगों में वो चुंबकीय होती है, आकर्षण का केंद्र बनती ही है। 20 से 25 दिन में आप बाल बनवा लेते थे और जब भी बाल बनाते थे, दाढ़ी, मूछ और सिर का सब एक साथ बनवाते थे। बुढ़ापे तक आपके सिर के बाल सदैव वैसे ही सघन रहे, झड़े नहीं कभी, और पक जरूर गए थे लेकिन सघन वैसे ही बाल बने रहे। कुल मिलाकर के आपका बाहरी शारीरिक गठन बड़ा सुव्यवस्थित, बड़ा आकर्षक और प्यारा था। स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य कैसे रहता था? ये तो बाहरी शारीरिक बात रही कि बाहरी जो देखने में आता था चेहरा, वो कैसा था, शरीर कैसा था। अब स्वास्थ्य, आंतरिक स्थिति आपकी कैसी थी शरीर की? गुरुदेव का स्वास्थ्य तो अधिकतम ठीक ही रहता था, लेकिन फिर भी प्रकृति के अंक में वे भी जीते थे।
और प्रकृति का दिया हुआ शरीर उनके पास था, तो प्रकृति का प्रभाव भी आता था और उस प्रभाव से कोई नहीं बच सकता है। सन 1957 में जब आप अपने गुरुदेव जी के पास बड़हरा कबीर आश्रम में थे, तो गुरुदेव जी ने एक बार कह दिया कि देखो आप तुम एकांत में रहते हो, पढ़ते लिखते हो ज़्यादा, तो अमुक कमरे में चले जाओ और वहीं पढ़ो लिखो, वो अच्छा रहेगा, एकांत की दृष्टि से भी अच्छा है। अब वो कमरा पहले का बना था, लेकिन फर्श उसकी नई बनी थी उन दिनों, और नई होने के कारण नई सीमेंटेड जगह, और उसी में आप ज़मीन पर, कहाँ चौकी वगैरह होती थी, ज़मीन पर बिछा करके टाट रहने लगे। और सीमेंट की जो फर्श तो सूख गई थी थोड़ी और सब ठीक रहा, लेकिन सीमेंट का प्रभाव ज़मीन का आपकी पीठ पर आ गया और वो वायु विकार के रूप में फिर दर्द करने लगा, सिकाई हुई। काफ़ी दिन बीतने के बाद भी वो अब शरीर में अस्थायी रूप से रुक गया और वो जब कभी भी बीच-बीच में समय पा करके दर्द करने लगता था। तो ये हुआ करता था। एक बार आपको गले की टॉन्सिल बहुत ज़्यादा हो गई थी, यहाँ तक कि कई दिनों तक कुछ नहीं बोल पाते थे, गले से थूक भी नहीं घुट पाते थे और कुछ करने में भी बहुत बेचैनी रहती थी। अब कार्यक्रम चल रहा था, ये आजमगढ़ की तरफ थे। उन्हीं दिनों फिर एक डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बुलाया गया था, होम्योपैथ का डॉक्टर था, एक ही खुराक दवाई दिया था और फिर उसी से आराम मिल गया और 2-3 खुराक में फिर ठीक हो गए थे। लेकिन ये कई बार, कई दिन तक चला था। बहुत पहले की बात है जब गुरुदेव जी एक बार श्री प्रेम प्रकाश जी के घर पर कलकत्ता में थे, ये करीब 70 के बीच की बात है, 70 के आसपास की। उसी समय आपको एक बार बहुत जोरों से बुखार आया था, कई दिन रहा, उसके पश्चात फिर आपको बुखार नहीं आया। थोड़ा सर्दी जुकाम हो जाता था, उसमें हरारत हो जाती थी, लेकिन विशेष रूप से बुखार आपको तेज नहीं आया। एक बार गुरुदेव जी यात्रा कर रहे थे, ट्रेन से उतरते वक्त गिर पड़े थे और ये भुसावल की बात है, महाराष्ट्र में, और उसी समय आपको घुटने में चोट लग गई थी। फिर तुरंत बांधा-वांधा गया, फिर कुछ दवाई पानी हुई तो फिर आराम मिल गया था। काफ़ी दिन लग गया था उसमें। एक बार गुरुदेव, हाँ, सन 2000 नवंबर-दिसंबर की बात है, इधर फैजाबाद ज़िले में सुबह के समय एक कोछा कबीर आश्रम में थे, घूमने के लिए गए थे। साथ में श्री रामरूप साहब थे और एक ब्रेकर था, गाँव का रास्ता था, उधर से निकले और ब्रेकर था, प्रकाश हो गया था और ध्यान ना दे पाए और ब्रेकर से टकरा गए और गिर पड़े और गिरे तो घुटना फूट गया काफ़ी और उसमें काफ़ी समय लगा था। तो बस इसी ढंग से थोड़ा-थोड़ा होता रहा, समय-समय से हल्का सर्दी जुकाम आदि तो बराबर होता ही रहता था। तो ये आपका शारीरिक स्वास्थ्य रहा, इस ढंग से आपका बीतता रहा। आपका खान-पान कैसे रहता था? देखिए, सब लोग वही करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का जो व्यवहार होता है, ये रहन-सहन, जीवन जीने का तरीका, खाने-पीने की चीज़ें, वो लोगों के लिए आदर्श बनती हैं और थोड़ा-सा उनमें बदलाव आ जाता है, फिर वही सबके लिए अनुकरणीय हो जाता है। तो सद्गुरु अभिलाष साहब हर चीज़ में बहुत ही सावधान पुरुष थे। सद्गुरु कबीर ने जो कहा है कि "फहम आगे फहम पाछे, फहम दाहिने डेरी, फहम पर जो फहम करे, सो फहम है मेरी।" ऐसी ही सावधानी देखा गया सद्गुरु श्री अभिलाष साहब जी में। और वो सावधानी का मतलब ऐसा नहीं है कि वे हरदम उसी के लिए सोचते रहते थे। उनका जीवन ही कुछ ऐसे ढला हुआ था कि सब कुछ व्यवस्थित होता था उनसे। गुरुदेव का भोजन सदैव नपा-तुला होता था, अत्यंत सादा। आपके भोजन में मुख्य रूप से रोटी, सब्जी, दाल-भात हुआ करता था।
आपको अमुक चीज पसंद है, ऐसा कभी नहीं देखा गया। बस सहज रूप से आपके शरीर की प्रकृति उत्तर प्रदेश की रही तो रोटी को प्रधानता देते थे, लेकिन साथ में चावल खाते थे। और सादा भोजन, लहसुन प्याज मिर्च मसाले आदि से बचते थे। लहसुन प्याज वगैरह तो बिल्कुल नहीं ग्रहण करते थे, और मिर्च मसाला गरम मसाले आदि भी कभी नहीं पड़ते थे आपके भोजन में। आप भोजन के साथ फल भी खाना पसंद करते थे। पहले थोड़ा फल लेते थे, उसके पश्चात फिर भोजन। और भोजन में जब आपके सलाद होता था, तब भोजन करते समय 16-18 मिनट तक लगता था, और जब सलाद नहीं होता था तो 12-13 मिनट में भोजन कर लेते थे। ऐसा आपका भोजन करने का समय भी एक सब चीज व्यवस्थित। और जब सलाद होता था तब आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 रोटी लेते थे, और सलाद नहीं होता था तो 2 रोटी हो जाती थी। दाल भी आप लेते थे तो दाल का पानी अलग करके एक कटोरी में रख लेते थे, वो लास्ट में पीते थे, और जो गाढ़ी बचती थी उसमें थोड़ी सी तो उसके साथ भात खा लेते थे लास्ट में थोड़ा सा। तो ये आपके खाने पीने का तरीका रहा। नमक आपके भोजन में बहुत सादा होता था, मिर्चा तो होता ही नहीं था। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा जीरा, धनिया, हल्का तेल, और घी रोटी में नहीं लगती थी। कभी लग गई तो कभी खा लिए, एकदम परहेज भी नहीं कि घी लगी हुई रोटी नहीं खाना है, लेकिन लगातार कोई 2 दिन से तीसरे दिन देने लगा तो फिर रोटी खाना छोड़ देते थे, नहीं मुझे सादी रोटी लाओ। तो इस ढंग से आप सदैव सादा भोजन, आप खिचड़ी खाना भी पसंद करते थे। तो खिचड़ी आपकी ज़्यादातर भुजिया चावल की होती थी, भुजिया चावल की पसंद करते थे, और उसमें अरहर की दाल, भुजिया चावल और ढीली गीली खिचड़ी ऐसी हुआ करती थी। भक्तों द्वारा श्रद्धा से समर्पित किया हुआ फल या मेवे मिष्ठान आदि जो होता था, समय से थोड़ा ले लेते थे। मेवे के नाम पर आप कभी भी नहीं देखा गया कि काजू किशमिश या पिस्ता बादाम कोई चीज है तो उसको आप ज्यादा ले रहे हो, नहीं। यहाँ तक कई बार कह देते थे कि जब लगातार 1 से 2 दिन 3 दिन दे दिए तो कहे क्या कंकड़ पत्थर ला दिए हो। सादी चीजों में ज्यादा रुचि रखते थे, कभी ले लेते थे, और उसमें से भी जो आपको रुचे पचे अनुकूल जो लगता था वो लेते थे। ऐसा नहीं कि हर चीज ये सब खाएं, कभी भी इस पर जोर नहीं दिया गया, सादी चीजें खाते थे। और फल में भी समय से लेते, थोड़ा लेते। जूस भी जब रहे तो सुबह सुबह अक्सर जलपान के समय में जूस ले लिया करते थे। तो इस ढंग से आपके खाने पीने का ये तरीका रहा। आपने कभी भोजन का शौक नहीं किया, भूख का शौक किए। भूख लगना चाहिए। लोग यही सोचते हैं कि क्या खाएं कि शरीर स्वस्थ रहे, क्या खाएं कि शरीर मोटा हो जाए। आपने एक क्षण के लिए भी कभी नहीं सोचा। आप भूख भूख की, वो खुद कहते थे कि स्वस्थ रहने वाले को या साधक को भूख की उपासना करना चाहिए। लोग भोजन की उपासना करते हैं, और जब भोजन की उपासना करते हैं तो भोजन में आसक्ति बढ़ती है, और फिर ज़्यादा खाएंगे, और ज़्यादा खाएंगे तो फिर स्वास्थ्य बिगड़ेगा, पेट खराब होगा, व्यवहार भी खराब होगा, लोलुपता बढ़ेगी, मन भी खराब होगा। तो थोड़ा से हिंड बदल जाने पर कितना बदलाव हो जाता है। इसलिए हर इंसान को भूख की उपासना करना चाहिए। भूख लगने पर जो खाया जाएगा वही प्रोटीन विटामिन का कारण बन जाएगा, चाहे वो सादा भोजन हो और चाहे जो। और बिना भूख के आप घी दूध दही मेवे मिष्ठान और कुछ भी खाएंगे वो सब नुकसानदेह बनेगा। गुरुदेव जी के पास लोग मिठाइयां भी ला देते थे, और लाते थे तो बाहर की होती थी, लेकिन समय से थोड़ा सा उसमें से भी ले लेते थे। ऐसा नहीं कि मिठाई खाने की आपकी बड़ी इच्छा होती थी, नहीं, ऐसी बात नहीं।
इसलिए ले लेते थे कि भक्तों की रक्षा हो जाए। गुरुदेव खुद कहते थे, एक बार हमसे कह रहे थे कि मेरा मिठाई खाने का मन नहीं होता, और मिठाई बाहर से आती है तो इतना ऐसा नहीं है कि बहुत शुद्ध रहती है, बाहर लोग बनाते हैं कितना साफ-सुथरी रहती होगी। और फिर उन चीज़ों को लेते थे जो सूखी और साफ दिखे भी, साफ जगह से आई हुई हो, तो कहें उसको भी लेने की रुचि नहीं होती कभी कि लूँ। लेकिन अब लोग लाए हैं, अब जब लाए हैं तो ऐसा तो नहीं कि मैं नहीं लूँगा तो कोई नहीं लेंगे, अन्य संत जन लेंगे। और जब मैं नहीं लूँगा, संत जन लेंगे, तो भक्त लोग यही कहेंगे कि देखो साहब तो त्यागी पुरुष हैं और साहब तो नहीं ले रहे हैं, संत लोग ले रहे हैं, वो सब में कोई साधना त्याग तो है नहीं और वो सब खा लेते हैं जो पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर अन्य संतों के लिए लोग उँगली उठाएँगे, इसलिए मैं भी थोड़ा ले लेता हूँ और मेरे ले लेने से फिर सबकी रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से इतना सावधानी रखते थे। आपके विचारों में भी ये प्रवचन, उपदेश की बातें आया करती थी कि पेट और मन, ये 2 पर सदैव ख्याल रखते थे। पेट पर सावधान रहो, पेट पर संयम रखेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे शरीर से, और मन पर संयम रखेंगे तो अशांत नहीं होंगे, उलझेंगे नहीं। फिर दूसरी बात कहते थे, पेट पर संयम रखेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, और मन पर संयम रखेंगे तो कहीं किसी विवाद में, कोर्ट कचहरी में नहीं जाना पड़ेगा। इस प्रकार पेट और मन, ये आपके प्रवचनों में कई बार यही विषय हुआ करता था और इस पर फिर लंबा व्याख्यान दिया करते थे। खाते समय गुरुदेव जी ज्यादातर मौन रहते थे, लेकिन समय पड़ने पर पास में रह रहे साधक से कुछ बातें भी कर लिया करते थे, बता देते थे कि इस ढंग से ये करना है। और कभी-कभी तो कुछ चर्चाएँ भी हो जाती थी। अनेक पूर्व के महापुरुषों की भी चर्चाएँ, विशाल देव की चर्चाएँ अक्सर खाते समय कई बार हमसे हुआ करती थी। तो सभी महापुरुष जो होते हैं, ऐसा नहीं कि वे स्वयं महापुरुष हो गए तो किसी के आदर्श की उनकी ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव अपने आदर्शवान पुरुषों की याद किया करते थे, जब जहाँ ज़रूरत होती थी। तो खाते समय कई बार विशाल देव के खान-पान, रहन-सहन, साफ-सफाई, बैठने-उठने, उनकी शारीरिक स्थिति के बारे में भी कई बार हमसे कहते थे। और ये भी कहते थे कि विशाल देव के बुढ़ापे में उनके दाँत नहीं रहता था। दाँत पहले ही उखड़ गए थे, तो वे लगवाए-वगवाए नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि साहब दाँत लगवा दें, कहा नहीं कुछ नहीं। तो अब मसूड़े रहे और मजबूत हो गए थे, खाते-खाते वही मजबूत हो जाते हैं। मोटी-मोटी रोटी आँख मूंद करके वही मसूड़ों से खूब शायद चबा जाते थे और वही खाते थे। तो कई चर्चाएँ ऐसे हुआ करती थी। मस्तिष्क से कठिन काम करने के बाद भी आपके मन में कभी नहीं हुआ कि मैं घी खाऊँ ज़्यादा या मेवे खाऊँ तब ठीक रहेगा। पीछे चर्चा आई भी है श्री शीतल साहब जी, और कई लोग आपके लिए बहुत उलाहना भी दिए कि साहब आप इतना काम करते हैं इतना मस्तिष्क से काम पढ़ाई-लिखाई का करते हैं, आपको खाने-पीने पर ध्यान देना चाहिए, आपको दूध बराबर लेना चाहिए, घी खाना चाहिए, मेवे खाना चाहिए। लेकिन साहब कभी भी नहीं इस पर निष्ठा रखे। एक चीज़ आपको पसंद रही, वो रही सत्तू। आप सत्तू खाने के सदैव प्रेमी रहे। अब बिहार जब जाते थे, तो सत्तू मिलता था और सत्तू आप वहाँ खाते थे, ले कर के आते थे और इधर जब तक संभव होता था, समय-समय से सत्तू लेते थे। तो सत्तू आपको सदैव पसंद रहा। अब पसंद का मतलब ये नहीं कि सत्तू में कोई बहुत आकर्षण रहा। आपको रुचि लगती थी, सादी चीज़ है, इसमें मिर्च, मसाला, तेल, नमक, घी आदि की कोई ज़रूरत नहीं, और ये एक प्रकार का गेहूँ, चना, मक्का, जौ आदि का ये बनता है, भुना हुआ आटा होता है, थोड़ा-सा नमक डाल लो और नींबू का रस थोड़ा मिला लो, पानी डाल के सान करके खा लो या घोल करके पी लो, बस हो गया। तो बड़ा ये वैदिक ऋषियों का भी आहार है और साधु महात्माओं के लिए बड़ा सादा, सरल, सुपाच्य और कोई झंझट नहीं।
और रख लो, जब कभी बस 2 मिनट के अंदर जलपान तैयार और खा लिए, हो गया काम। तो इस ढंग से आपको सत्तू सदैव पसंद रहा। कभी-कभी चीनी मिला करके आप पी लेते थे, खा लेते थे, नहीं तो अक्सर नमक से पसंद करते थे। और ये सत्तू ज़्यादातर बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। दूसरे प्रदेश वाले सत्तू शायद नाम भी नहीं जानते होंगे, और कोई सुना होगा तो खाए भी नहीं होंगे। अक्सर आप सुबह 7:30 से 8 बजे तक जलपान ले लिया करते थे। समय समय से आप सब काम करते थे, और इसके लिए आप सावधानी रखते ही थे जो हो, लेकिन साथ में रहने वाले साधक लोग भी आपके समय का ख्याल रखते थे और उस हिसाब से काम किया जाता था। शाम को भी अक्सर आप 5:30 से 6:30 बजे तक जलपान ले लेते थे, और शाम के जलपान में भी अक्सर कभी फल रहता था या जो कुछ चना चबैना वगैरह भी ले लेते थे, और ये कुछ ना रहे तो रोटी ले लेते थे, थोड़ी-सी रोटी सब्जी खा लेते थे। और सुबह भी अक्सर आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि विशेष रूप से ही व्यवस्था कुछ हो ही। फल रहता था या जूस रहता था वो, और नहीं तो जो सब संत लेते थे, चाहे दलिया बनी हो या पोहा बना हो या जो भी रहता था, वो भी समय से ले लेते थे। ऐसा नहीं है कि आपके लिए स्पेशल कोई व्यवस्था। कुछ लोग कहते हैं कि साहेब जी का भोजन तो अलग से बनता रहा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जो सबका भोजन रहता था, दाल, भात, सब्जी, रोटी, और जो भोजन बनाने वाले सबके होते थे, वही गुरुजी का, वही भंडार, वही बनाने वाले, वही चीज़ें होती थी। बस आप इसलिए भंडार में सबके साथ खाने अक्सर, पहले तो खाने सबके साथ भी जाते थे, लेकिन जीवन के उत्तर काल में आपकी व्यस्तता बढ़ी, फिर अलग बैठ कर के अपने निवास पर ही खाते थे। गुरुदेव खुद कहते थे कि मैं भंडार में जाऊँ खाने के लिए सबके साथ, तो सबको संकोच होगा। अब मैं इसलिए अलग से निवास पर ही खा लेता हूँ। अब वहाँ जाऊँगा तो अब कोई बात कर रहा है, कोई किस ढंग से क्या खा रहा है और कैसे सब बैठ रहे हैं, लोग हैं। तो अब मैं भी उसमें बैठूँगा तो सबको हड़बड़ाहट हो जाती है, दिक्कत असुविधा महसूस होती है। तो अलग से ठीक रहता है। तो इस ढंग से आप खाते थे। समय-समय से आपको सिर में गर्मी थोड़ा हुआ करती थी, तो इसके राहत के लिए कभी नींबू का शरबत पसंद करते थे। और इधर बीच-बीच में आपको ये जब बढ़ जाता था तो छाछ लेना पसंद करते थे। आपके लिए समय-समय से ये व्यवस्था की जाती थी। बराबर जब ऐसा कभी शुरू हो जाए, गर्मी हो जाए, तो महीनन तक ये समय आता था कि दही जमाया जाता था, उसको छाछ बना कर के 1 गिलास आपको दिया जाता था, एक बार दोपहर में। तो इससे मस्तिष्क में ठंडकता रहती थी, और सिर भारीपन जो हो जाता था वो नहीं होता था। तो ये आपके लिए ज़रूरत हुआ करती थी। आपके वस्त्र कैसे होते थे? आप सदैव सादा और श्वेत कपड़े पहनते थे, और साधक का कपड़ा पहनते थे। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पहन लें, शादी है और सफ़ेद है तो कुछ भी पहन लें, नहीं। साधक साधक का ही कपड़ा। आप सदैव अचला पहनते थे। आपका अचला 5 मीटर का हुआ करता था। अक्सर 5 मीटर में थोड़ा-सा छोटा ही हो जाता था, जितना बन सकता था प्रयास किया जाता था कि ज़्यादा रहे, 5 मीटर से थोड़ा ज़्यादा, तब आपको पहनने में ज़्यादा अच्छा रहता था। लेकिन अक्सर 5 लोग दिया करते थे, 5 मिलता था तो उसी में काम चलाते थे। और सिर पर कभी बाँधने के लिए या और कुछ करने के लिए एक ग ग कंधे पर गमछा, साफ़ी रखते थे। एक छोटी साफ़ी रखते थे जिससे हाथ, मुँह वगैरह पोंछना हो, और कौपीन पहनते थे। तो ये आपके सदैव सादे वस्त्र रहे। ठंडी के दिनों में इनर, स्वेटर भी पहनते थे। जब ज़्यादा विशेष ठंड का समय आता था, पैरों में मोजा भी लगाते थे, सिर में टोपी पहनते थे। सोते समय अक्सर आप सिर बाँध लेते थे। ठंडी के दिनों में टोपी लगाते थे, अन्य समय में कोई कपड़े से सिर को बाँध करके सोते थे। तो इस प्रकार से आपके ये पहनने का वस्त्र आदि थे।
ठंडी के दिनों में जब यात्राएं होती थी तो आपको स्वेटर, चद्दर आदि ओढ़ना पड़ता था। तो उन यात्राओं के कपड़ों को आप अलग ही रखते थे। जब निवास स्थान पर आवें, आसन पर आना हो, तो फिर उन कपड़ों को उतार करके अलग धर दिया जाता था और फिर दूसरे कपड़े पहनते थे। क्योंकि यात्रा में बस, ट्रेन या गाड़ियों में अशुद्धि होती थी, उसका स्पर्श संसर्ग होने से अशुद्ध होते कपड़े, तो उसको फिर आप आसन पर नहीं पहनते थे। रोज-रोज धुल नहीं सकते मोटे होने के कारण। इस प्रकार यात्राओं में आपके अलग होते थे कपड़े, और जब भी आप नहाते थे तो कपड़े धुल दिए जाते थे, सारे कपड़े, और अक्सर 2 बार आप स्नान करते थे। कभी-कभी 2 से अधिक भी हो जाता था। भोपाल में याद है, ये सन 1998 की बात है। गुरुदेव जी को 5 बार स्नान करना पड़ जाता था। सुबह स्नान करें ही 4 से 5 के बीच में, और फिर सुबह जलपान के लिए कहीं किसी के घर जाना पड़े तो गाड़ी में बैठें, कहाँ-कहाँ, किनके बीच में जाना हो, और जब आवें निवास पर तो फिर स्नान। दोपहर में भोजन अलग, वहाँ से आवें तो फिर कपड़े बदल दें, क्योंकि वहाँ गए हैं, अब गाड़ी में दूर-दूर जाना पड़े बैठ करके। अक्सर जब गाड़ी में बैठते थे तो फिर आपको मन होता था कि स्नान करूँ, तो स्नान। और शाम को वहाँ सेंट्रल जेल या और कहीं अक्सर प्रवचन के लिए जाना पड़े, तो वहाँ से लौटें तो फिर स्नान। फिर उसके पहले दोपहर में शौच वगैरह जाएँ, तो फिर रात में सत्संग के लिए जाते थे, और जब जाएँ तो वहाँ गाड़ी से जाना हो और लौटें तो सब लोग पैर छुए हैं, कैसे कहाँ-कहाँ बैठना, गाड़ी में बैठना हुआ, और तो फिर आकर के कपड़े बदल दें या स्नान करके तब के खाएँ 10 बजे रात में। तो इस प्रकार से 5 बार कपड़े सारे धुले जाते थे और स्नान भी कर लेते थे। ज़्यादातर 3 बार तो स्नान करते ही थे, 2 बार कपड़े चेंज कर लेते, थोड़ा पोंछ-पाछ लेते थे। तो ये समय-समय से कभी ऐसा अवसर आता था। आप अक्सर पैर में खड़ाऊँ पहनते थे, लकड़ी की होती थी। खड़ाऊँ पहनने का गुरुदेव का काफ़ी अभ्यास था। दूर-दूर यात्राएँ भी पहले कर लिया करते थे, लेकिन बाद में यात्राएँ बंद कर दिए खड़ाऊँ से, और यात्रा के समय चप्पल पहनते थे, और जब टहलना होता था उन दिनों फिर जूता भी पहनने लगे थे। आपके पैरों में खड़ाऊँ के खड्डे पड़ गए थे काफ़ी। इस प्रकार आपका ये पहरावा था बाहर का। गुरुदेव का टकसार, टकसार किसे कहते हैं? सफाई, स्वच्छता। टकसाल का शुद्ध अर्थ शब्द होता है टकसाल। हम लोग टकसार कहते हैं, हमारा ये पारिभाषिक शब्द बन गया है, लेकिन इसका शुद्ध शब्द होता है टकसाल, और टकसाल माने होता है प्रामाणिक। इसीलिए टकसाल घर कहा जाता है। टकसाल घर में सिक्के ढलते हैं, और वहीं के ढले हुए सिक्के फिर प्रामाणिक माने जाते हैं। कहीं भी कोई सिक्का बना दे और वो फिर उतना कीमत का हो जाए, ऐसी बात नहीं है। टकसाल घर से ढले हुए सिक्के ही प्रमाणित होते हैं। तो इसी प्रकार संतों में टकसाल से टकसार शब्द का प्रयोग होने लगा, और टकसार का अर्थ होता है यहाँ पर सफाई, स्वच्छता। गुरुदेव अपने खान-पान, रहन-सहन आदि में जितना स्वच्छता रखते थे, शायद ही कोई उतना रखता रहा होगा। हर चीज में बड़ी क्लियरिटी और पारदर्शिता, साफ स्वच्छ, जैसे भीतर से आपका मन इतना दिव्य, निर्मल, पवित्र, प्रसन्न, निश्चिंत, निर्भय और स्वस्थ रहता था, वैसे ही आपका बाहर का सब कुछ शुद्ध हुआ करता था। आप जिस पुस्तक को पढ़ते थे, तो सबसे पहले आपका यही नियम रहता था। एक कपड़ा रखते थे या अपनी साफी, जो छोटी साफी होती थी, उसी से भिगाते थे और पुस्तक के बाहरी पूरे अंग को पोंछते थे, और भीतर के कवर 1-2 आगे पीछे के पन्नों को पोंछकर, साइड को पोंछ करके तभी यूज़ करते। रजिस्टर कोई लिखना शुरू करते, बाहर से आता, तो पहले ये काम कर लेते, तब फिर उस पर लिखना पढ़ना शुरू करते। आपको कोई कलम भी देता था तो कलम धुल करके ही यूज़ करते थे। तो इस ढंग से ये आपकी
पढ़ाई लिखाई में भी सावधानी, जो प्रूफ पढ़ते थे, आपको प्रूफ पढ़ना पड़ता था। अप्रूफ के पन्ने अलग-अलग होते थे। अब वो कहाँ-कहाँ सब छप करके, किन-किन लोगों से गुज़र करके आता था, तो उसको तो साफ किया नहीं जा सकता। तो जब उसको पढ़ते थे, तो अपने कपड़ों से उसको टच नहीं होने देते थे और जब तक पढ़ते थे, हाथ को फिर अपने शरीर पर नहीं स्पर्श कराते थे और जब पढ़ लेते, उसको व्यवस्थित रख देते, तब फिर हाथ धो करके तब फिर अन्य काम करते थे। तो ये सावधानियाँ आप सदैव रखते थे और आप जहाँ भी रहते, जिस चौकी पर आप सोते थे, बाहर जाएँ, जिस चौकी पर सोएँ, चौकी को धूल दिया जाता था। जिस कुर्सी टेबल पर बैठ कर के काम करते थे, उसको व्यवस्थित धुल दिया जाता था। आपके बिस्तर पर कभी भी कोई व्यक्ति पैसा नहीं चढ़ाता था या फल लाया, बतासा लाया, मिठाई लाया, पैसा आपके बिस्तर पर नहीं। उसके लिए आपके सामने एक अलग से पीढ़ा या चौकी रख दिया जाता था, टेबल तो उस पर लोग चढ़ाते थे। अगर कदाचित कहीं कोई बिस्तर पर चढ़ा भी दिया तो फिर आप उसको चद्दर बदल देते थे या तो उसको फिर ठीक से सफाई पोंछ करके तभी वहाँ बैठते थे आप। बिना हाथ धुले आपके कपड़ों को, चद्दर को कोई छू नहीं सकता। तो कभी-कभी लोग ये भ्रम किया करते थे, क्या साहब छुआ-छूत मानते हैं? ऊँच-नीच मानते हैं? ऐसी बात नहीं थी। छुआ-छूत की बात नहीं, सफाई, स्वच्छता और साफ हाथ करके, धुल करके कोई भी आवे व्यक्ति आपके बिस्तर को छू सकता था, आपके चरणों को छू सकता था। और अगर वो साफ हाथ करके नहीं आया है, तो फिर आप पसंद नहीं करते थे, रोका जाता था। स्वाभाविक सी बात है, जो इतना पवित्र, महान और स्वच्छता की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो उनकी पवित्रता में दूसरों को दखल-अंदाज़ी करने का क्या अधिकार है? तो बताया जाता था कि आप अगर पैर छूना ही चाहते हैं, आपकी भावना है, तो हाथ धो करके आइए। अब कहाँ-कहाँ गए हैं, क्या-क्या छुए हैं और क्या-क्या कर्म किए हैं और उसी हाथ से आप उनके चरण का स्पर्श करें, उनके कपड़ों को छुए, ये उचित तो नहीं है। तो उनका अपना नियम होता था, उस नियम से सदैव जीते थे। आप जिस आसन पर बैठते सोते थे सदैव आप उसको शुद्ध रखते थे। जैसे प्रवचन में बैठना है, सत्संग में बाहर, तो आप अपने पैरों को एक कपड़े से ढाँक करके बैठते थे। ढाँकने से पहली बात ये है कि बाहर खुला पैर नहीं दिखता और दूसरी बात है कि लोग आते हैं, प्रतिष्ठित लोगों के लिए ये होता है कि जब बाहर जनसंपर्क में जाते हैं तो लोग उनकी बंदगी, चरण स्पर्श के लिए भी आते हैं। तो गुरुदेव जी के पास तो ऐसे लोगों की सदैव भरमार रहती थी। अब सब कोई हाथ धो करके आवें, वहाँ ये संभव तो नहीं था। ना सबको सुविधा होती थी सब समय कि वे हाथ धो सकें। तो आप अपने पैरों को एक कपड़े से ढाँक लेते थे और ऐसा करने से फिर ऊपर से लोग स्पर्श कर लेते, तो उस कपड़े को धुल लिया जाता था बाद में। ना आपका आँचला गंदा हो, ना और कुछ। नहीं तो कई बार तो ये भी देखा जाता था कि लोग चरण स्पर्श करने आए हैं, देवियाँ कई हैं, अब आके मत्था टेक दी। अब मत्था टेकी तो माथे का सिंदूर भी लगा दिए। बहुत ऐसे होता था। और कई बार बच्चे को लावें, बच्चे की बंदगी करा दें। अब बच्चे के माथा को वहाँ टिका दें तो कई बार तो उसकी लार भी लग जाती थी। तब क्या करें, अगर ना ढकें तो गुरुजी के सारे कपड़े भी गंदे हो जाएँ। तो इसको ध्यान में रख कर के एक कपड़े से ढाँक दिया जाता था। तो सदैव सुरक्षा बनी रहती थी। गुरुजी जब पैसा कभी छूते थे, वैसे तो ये सन 85 से लगभग गुरुजी अपनी झोली में पैसा रखना ही बंद कर दिए थे। दूसरे लोग रखते थे पैसा-वैसा, फिर उनकी झोली में वो कह दिए थे कि आप सब खाली किए और धूल डाले गुरुजी स्वयं झोली को और कहें कि आज के बाद मेरी झोली में कोई पैसा नहीं रखना है। तो पैसा नहीं रखते थे। लेकिन पैसा कभी-कभी छूना पड़ता था, किसी को देना है या कोई ला दिया है, अन्य साधक गण नहीं है तो उठा के रखना है, तो जहाँ रखा जाता है वहाँ रख देते थे। लेकिन जब भी छूते थे पैसा तो हाथ ज़रूर धोते थे। बिना हाथ धुले अपने कपड़े या और कोई चीज़ नहीं छूते थे। आप लिखने-पढ़ने का काम सदैव किया करते थे, लेकिन कभी भी
हाथ जीभ से स्पर्श करा करके ना पन्ना खोलते थे, ना कभी नोट गिनते थे या कोई काम ऐसा नहीं करते थे। सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी पुस्तक पढ़ते समय जो पन्ना खोला जाता है, तो जीभ में हाथ उँगली लगा करके जो खोलते हैं, ये गलत बात है। हाथ गंदा होता है, हाथ में थूक लग गया, पुस्तक भी गंदी होती है और जहाँ-जहाँ से वो पुस्तक या नोट गुज़र करके आई है, वो अशुद्ध होकर के ही तो आई है, लोगों ने किया है ऐसा और फिर उनकी अशुद्धि को हम भी चाट लें, तो ये गलत बात है। तो ऐसा गुरुजी कभी भी नहीं करते थे। गुरुदेव सब समय मोटे कपड़े से छना हुआ पानी पीते थे। पानी सदैव छना हुआ। कभी-कभी आपका पानी बाल्टी में या कमंडल खुला हुआ है और कुछ देर खुला पड़ा रह गया, कोई असावधानीवश खोल दिया, तो फिर उस पानी का उपयोग नहीं करते थे। पता नहीं क्या गिर गया है, कण गिर गया है और मतलब उनका नियम था, ये होना ही चाहिए, ढका हुआ हो, धूल-गर्दे पड़ रहे हैं, अब मक्खी बैठ गई है बर्तन पर, कीड़े गिर सकते हैं, तो ये सबकी सावधानी रखते थे। ढका हुआ हो, पानी छान कर पीते थे और अक्सर जीवन के अपने उत्तर काल में करीब-करीब मुझे लगता है कि 50 साल के बाद आप उबाला हुआ पानी पीना शुरू किए थे। उसके पहले ताज़ा पानी, ज़्यादातर ताज़ा पानी हैंडपंप का या कुआँ का जहाँ भी रहे, तो ताज़ा पानी निकाल कर के पीते थे, जब भी पीना हो और नहीं तो फिर बाद में उबाला हुआ क्योंकि अब ताज़ा पानी सब समय लाने में दिक्कत होती है, जब भी पीना हो ताज़ा कहाँ से मिले? और जो लावें फिर उनको दिक्कत हो, ना हो लोग तो असुविधा हो। तो फिर उबाला हुआ, एक बार उबाल लिया जाता था और उबालने के पश्चात फिर वो 1 दिन, डेढ़ दिन चल जाता था और हर रोज़ ये किया जाता था अक्सर, तो उबाला हुआ पानी पीते थे। कोई भी चीज़ खाना हो, फल वगैरह या बाहर से कुछ चीज़ें, मेवे, फल, कोई चीज़ तो सदैव आप धुल करके ठीक से तभी खाते थे। दूध जैसे पीना है या और कोई चीज़ गरम खाना है, तो फूँक करके, मुख से फूँक करके भी स्वयं नहीं खाते-पीते थे। फूँकने से थूक जाता है, अब थूको एक बार और फिर उसी को पियो। अब ये गुरुजी की ये बात रही, हम सबके लिए ये नियम आरोपित नहीं कर सकते। लेकिन गुरुजी इतना सावधान रहते थे, स्वयं फूँक करके भी पीने की आदत उनकी नहीं रही। कोई दूध को गरम किया और गरम करते समय उफान आता है, तो फूँक नहीं सकता। अगर फूँक दिया है, आप जान गए तो फिर उस दूध को नहीं पीते थे। फूँकने का मतलब थूकना और ये सबको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी फूँक करके आप दूध को ना बैठाइए अगर उफन रहा है तो या फूँक करके ठंडवा करके अपने से बड़ों को या किसी को भी आप ना खिलाइए। आप जब भी लघुशंका आदि जाते थे, तो एक बड़े गिलास में पानी लेकर के जाते थे। कभी भी ऐसा नहीं कि बिना पानी लिए जाएँ। इससे धुलाई करके ही आप सफाई स्वच्छता को बरकरार रखते। शौच जाने के समय एक बड़े पात्र में पानी लेकर के जाते और मिट्टी का प्रयोग करते थे। जब भी आप शौच के बाद धुलाई करते, मिट्टी से मलद्वार को भी धो लेते थे 2 बार 3 बार और हाथ को भी धो लेते थे। उसके पश्चात फिर आकर साबुन से हाथ धो करके ही फिर दरवाज़ा, बाल्टी, टोटी अथवा लोटा आदि को छूते थे। तो इतना सावधान रहते थे कि कभी भी गंदे हाथ से ये सब चीज़ों का स्पर्श नहीं करना। कुल्ला करने के तरीकों को भी यहाँ पर इसलिए हम बता रहे हैं कि हम लोग भी सब सीखें इन चीज़ों को। ऐसा नहीं कि उन महापुरुष की कहानी को सुन लिए और बस अच्छा लगा, अरे भाई बहुत साफ स्वच्छ रहते थे और बहुत बढ़िया महापुरुष थे और हम अपने जीवन में कुछ न ढालें। नहीं, जितना बन सके अधिक से अधिक हम भी अपने जीवन में उसका व्यवहार करें। कुल्ला करते समय अक्सर लोग पानी लिए और मुख में ले लिए और फिर उसी हाथ को चेहरे से पोंछ लिए, आँख में लगा लिए और फिर बिना हाथ धोए
और फिर पानी लिए, फिर मुख में लिए और फिर पोंछ लिए। तो मुख में पानी लिए तो हाथ जूठा हो गया, पानी जूठा हो गया और उसी को पूरे चेहरे में पोंछ लिए और फिर अंतिम में आँख में लगा लिए और फिर उसी हाथ से पानी लेकर फिर मुख में ले लिए। तो सब मुख का अशुद्धि चेहरे में और आँख की अशुद्धि फिर मुख में, गई कि नहीं गई? ये कितनी सूक्ष्म-सूक्ष्म असावधानियाँ बहुत लोगों से हुआ करती है। गुरुदेव जी इस पर सावधान रहते थे, दूसरों को भी टोकते थे, बताते थे समय-समय से। एक बार हमको भी बताए, सबसे पहले प्रीतम नगर में रहे, शाम को समय गुरुजी छत पर टहलते थे, एक किनारे इधर जहाँ बाथरूम रहते एक रास्ता था, तो यहाँ से गुरुजी खड़े होकर के देख रहे थे और हम कुल्ला नीचे कर रहे थे और जब किए तो वहीं से बताए, "राम, फिर से हाथ धो और फिर अब कुल्ला लेने के लिए पानी लो।" तो मैं समझ ना पाया। तब बाद में फिर निवास पर अपने मुझे बुला करके बताए कि ऐसे करना चाहिए। तो ये उनका तौर-तरीका। आपके हर चीज़ का समय होता था, खाने का, पीने का। पानी आप पीते भी थे तो वह भी एक समय से, एक लिमिट मात्रा में ही पीते थे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पी लिए या बहुत कम पिए, नहीं। आप पानी अक्सर 5 बार दिन भर में पीते थे और प्रत्येक बार पीते समय आपके करीब-करीब 700 से 800 एमएल तक होता था। इससे थोड़ा कम भी होता था, लेकिन इतना पानी पीते थे। बहुत ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं। स्नान सदैव आप बड़े आराम से, अच्छे ढंग से करते थे। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कहीं कुछ किए आधा-अधूरा और चल दिए, ठीक से। पैर भी जब आप घूम-टहल कर कहीं से बाहर से आवें तो पैर व्यवस्थित धुले जाते थे। आप स्वयं ही धोते थे ज़्यादातर जहाँ जब ज़रूरत हो तो ऐसा नहीं कि सब समय तो साथ में अक्सर ज़्यादा बहुत लोग दूसरों से पसंद भी नहीं करते थे। लेकिन समय से हम लोग रहते थे या भक्तजन कभी बाहर जाना हुआ तो वे चरण धोना, संतों के लिए तो ये होता ही कि भई चरण पखारना। तो जब धोते कोई, अक्सर हम लोग जब धोते तो विशेष कहते कि ठीक से धो, जब धोना है तो ठीक से धो। और नहीं तो कोई लापरवाही करे तो अपने से धोने लगते थे कि तुम छोटा-सा पैर है उसको भी ध्यान से नहीं ठीक से धो पाते हो। ऐसा तो नहीं है कि 10-20 फीट का है उसको रगड़ो, धो तो बड़ी मेहनत हो। खुद कहते थे गुरुजी, छोट के पैर है 1 फीट से भी छोटा और उसको तुम ठीक से धो नहीं पाते हो। तो सदैव उँगलियों के बीच में नाखूनों पर रगड़ते हुए आगे-पीछे अक्सर लोग इस पर असावधानी कर अपने पैर को भी धोने में आगे धो लिए और पीछे एड़ी की तरफ कई बार तो पनियों नहीं पड़ा रहता लोगों के। ये भूल होती थी। तो ये असावधानी गुरुजी अक्सर नहीं करते थे। बातचीत करने का ढंग, कैसे बातचीत करना चाहिए? आप सदैव आपके चेहरे में कभी भी तनाव नहीं होता था जब किसी से बोलते थे, आभा मंडल आपका सदैव प्रसन्न होता था। उत्तेजित होकर के कभी नहीं बोलते थे और प्रसन्नचित्त, किसी को सुनने में भी प्यारा लगता था आपका शब्द। और जब बोलते थे तो जिससे बात करते थे, वही व्यक्ति सुन सकता था। ये उनका कितना मनोविज्ञान था, पास में ही हम खड़े हों, हम नहीं समझ पाते थे। अगर दूसरे से बात कर रहे हैं तो, क्या बात कर रहे हैं? वही व्यक्ति सुनता था। और जब ज़्यादा लोग होते थे, तो ज़ोर से बोल लेते थे। और बात करने की शुरुआत किसी से, चाहे परिचित-अपरिचित कोई हो, जब बाहर से लोग आवें, तो बात करने की शुरुआत में कभी भी आपके नकारात्मक पॉइंट नहीं होता था। जिन बातों में विरोध हो, नकारात्मकता हो या उलझन में हो या उसको अच्छा ना लगे, उन बातों से शुरुआत नहीं करते थे। आपकी बात की शुरुआत सकारात्मक से शुरू होती थी और फिर समय से देख करके फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उनके उन पॉइंटों को भी टच करते थे जिससे वे उलझ रहे हैं या वो गलती कर रहे हैं या जो उचित नहीं है या आपको लगता था कि इनके जीवन में, व्यवहार में इन बातों का बदलाव होना चाहिए, तो उस पर भी प्रकाश डालते थे। ऐसा नहीं कि नहीं कहते थे, खुल के कहते थे, लेकिन समय और अगले व्यक्ति की मनोस्थिति को ध्यान में रखते हुए। ये सबको ध्यान रखना चाहिए।
एक बार सदगुरु विशाल साहब के पास आप गए थे और सदगुरु विशाल साहब ने कहा था कि मनोविकारों पर साधक को पूर्ण विजय कैसे प्राप्त करना चाहिए, और इस विषय पर गुरुदेव जी देर तक 1 घंटा से ज़्यादा देर तक बोले। और जो बोले थे वो बाद में लेख रूप में आया और वो कल्याण पथ में छपा भी है। तो इतना देर विशाल देव के समक्ष बोलते रहे, विशाल देव बिस्तर पर अपने खाट पर लेटे हुए सुनते रहे और आधा घंटा से ज़्यादा हो गया बोलते। वे थके, थोड़ा मतलब लेटे-लेटे थकान आई तो उलट करके फिर पैताने तरफ सिर कर लिए आपकी तरफ चेहरा रखते हुए और फिर पूरा सुनते रहे। और इतना देर सवा घंटा करीब 1 घंटा से ज़्यादा सुनने के बाद जब आपने प्रवचन बंद किया, तब वे उठ के बैठे और फिर कहते हैं कि तो तुम इतना धीरे-धीरे भीड़ में भी बोलते हो? कहा नहीं साहब, वहाँ बढ़ा लेता हूँ आवाज़। कहा यूँ बात? तुम बढ़ा भी लेते हो? तो कहें कि अन्य लोग जब बोलते हैं तो हम तो थोड़े में थक जाते हैं, लेकिन तुम 1 घंटा से ज़्यादा देर से बोल रहे हो और हम थके नहीं। तो मतलब साहब के बोलने का ढंग भी ऐसा रहता था कि ऐसा नहीं कि कर-कर आवाज़ कभी नहीं रही, बड़ी मधुर आवाज़ और बस सीधा अंदर में उतरती थी, जैसे कि दूध पिला रहे हैं। अब अंदर में मिठास जा रही है। अब बड़ी रुचि से लोग सुनते थे। गुरुजी के प्रवचन सुनते समय कभी नींद नहीं आती थी। अक्सर अन्य लोगों के समय में जब लोग थके हों या सुबह का समय है तो नींद, लेकिन गुरुजी के प्रवचन में नींद जल्दी कभी नहीं आती थी। आपसे जब मिलने के लिए वो लोग आते थे, तो जब जहाँ जैसे लोग हों, उनके मानसिकता के अनुसार आप अपनी बातें कहते थे। जैसे गाँव की कुछ स्त्रियाँ आ गईं, तो ऐसा नहीं है कि वे आई हैं तो अब उनसे क्या बात करें, सब ये लोग हमारी बात नहीं, उनसे भी यथाउचित उनके योग्य बातें करते थे। घर का हाल-चाल पूछ लेते थे थोड़ा-सा, भोजन किए हो कि नहीं? बाहर से आए हो, ज़्यादा कुछ परेशानी तो नहीं हुई है? और बच्चे ठीक हैं घर में? खान-पान, धान-पान ठीक-ठाक है सब? और जब सुपरिचित भक्त लोग होते थे, तो उनके बाल-बच्चों के बारे में थोड़ा पूछ लें, बच्चे ठीक हैं? बात मानते हैं? और किसी ढंग से कोई अवज्ञा तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, सावधान रखना और बच्चों के संस्कार पर भी ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी बातों पर भी गाँव के लोगों से जब विद्वान लोग आते थे, तो उनसे वैसी बातें करते थे। संत जन आते थे, तो उनके योग्य बातें और जब भी कोई आते थे, तो आप उनके खाने-पीने का, बैठने का ख़्याल रखते थे। सदैव उनके लिए कुछ होना चाहिए, बिछा हुआ हो, ज़मीन पर कोई ना बैठे। कई बार आप जाएँ और कुछ लोग साफ-सुथरे नहीं हैं अथवा कभी-कभी लोगों की मना-स्थिति ऐसी होती है कि हम छोटी जाति के हैं, नीच हैं। गुरुजी तो ऐसा कभी नहीं मानते थे, ऐसा भाव रख कर के वो दूर बैठ जाएँ, ज़मीन में बैठ जाएँ, तो नहीं, यहाँ आओ, पास में बैठो, दरी में बैठो। दरी या चटाई की व्यवस्था सदैव गुरुजी करते थे। जब भी जहाँ बाहर पहुँचे, तो चटाई या दरी ज़रूर पहले से मँगवा लेते थे, ये लाओ और कोई आएगा उसके लिए बैठने के लिए कुछ होना चाहिए। बिछा हुआ होना चाहिए, कदाचित कभी बिछा हुआ नहीं है और कोई आ गया है, हम भी नहीं हैं, पहले तो रहते थे या बुला लेते थे, ना है अगर नहीं है कदाचित फट से गुरुजी स्वयं ला कर के बिछा भी देते थे, भक्तों के लिए भी, ये ख़्याल करते थे। ऐसा नहीं कि कोई आवे ज़मीन में बैठे, उसको बुरा लगे। अगले की मनःस्थिति का ख़्याल रखना आप सदैव जानते थे। बच्चे आते थे, कभी-कभी विद्यार्थी लोग तो उनके लिए तो विशेष ख़्याल रखते, उनसे पूछ लेते बेटा तुम्हें जाना है तो किराया-विराया है कि नहीं? कभी ना हो तो किराया अपनी तरफ से दे देते थे। और जो आध्यात्मिक विचारों में रुचि रखते थे, ऐसे लोगों को ग्रंथ अपनी तरफ से दे देते थे। कोई जब बाहर से विद्यार्थी आवे और कुछ आपके चरणों में द्रव्य पैसे चढ़ाने लगे, तो आप उसको रोकते थे कि बेटा अभी तुम कमाते नहीं हो, अभी रखो। जब कमाना तब दान करना। दान करने को कभी रोकते नहीं थे, लेकिन उसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए।
तो छोटी-छोटी बातों पर आप सदैव बहुत सावधान रहते थे। आपको पैदल चलने का बहुत शौक था। कहीं भी चलना हो, 1 किलोमीटर चलना पड़े तो कहीं जाने के लिए तो कभी नहीं सोचते थे कि गाड़ी ले लूँ या गाड़ी मँगाऊँ, पैदल? आप तो खुद कहते थे कि मुझे 5-6 किलोमीटर तो रोज़ घूमते ही थे। कहें मैं 15 किलोमीटर चलूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुढ़ापे तक वे 10-15 किलोमीटर की सदैव रुचि रखते थे। पूर्व अवस्था में तो आप 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक तो चलते ही थे, यात्रा करते थे पैदल। छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, अन्य जगहों में पैदल की यात्राएँ हुआ करती थी अक्सर। तो 4-6 किलोमीटर तो जाना ही था, तो कोई गाड़ी वाहन तो होते नहीं थे। तो खूब शौक रखते थे आप पैदल चलने का। और जब लोग आते, जैसे विद्यार्थीगण आते, तो उनको ये भी सुझाव देते थे कि देखो अभी पढ़ने का समय है, ठीक से पढ़ाई करो, पढ़ने में मन लगाओ, कुसंग से सावधान रहना, विजाति घट से तो सदैव बच के ही रहना और अपनी सजाति में भी, मित्रों में भी बच के रहो। ज़्यादा प्रेम, मोहब्बत, मित्रता के चक्कर में मन बिखरता है और पढ़ाई से चित्त भंग होता है, नुकसान होता है, इसलिए सावधान है। विद्यार्थी का जीवन एक साधक के जीवन की तरह होता है और साधकों के लिए तो सदैव ध्यान रखते थे, कितना भी गूढ़ से गूढ़ विषय को आप लिख पढ़ रहे हों, लेकिन कोई साधक आ गया है या बाहरी कोई विद्यार्थी आ गया, कोई भी आ गया हो, मिलने-जुलने वाले लोग ही आ गए हों, तो आप अपने काम को छोड़ कर के तुरंत उससे बात करते थे, मिलते-जुलते थे, बात करते और उनके अनुसार फिर बोलते थे, उनको क्या ज़रूरत है। जब वो चले जाएँ, तो फिर अपने काम में लग जाते थे। और जब भी आप बात करते थे, आपके बातों में, भावनाओं में, आपकी दृष्टि में प्रेम, करुणा, सहानुभूति, सहृदयता और आशीर्वाद झलकता रहता था। तो इस प्रकार से आपका व्यक्तित्व जो बाह्य व्यक्तित्व है, सिद्धांत से अलग, आपका जो सद्गुरु कबीर का पारक सिद्धांत, निर्णय, विचार, आत्मज्ञान का, वो तो जो है सो है ही है। लेकिन आपका जो पर्सनल व्यक्तिगत जीवन था, शारीरिक व्यक्तित्व, करने, धरने, बैठने, उठने, मिलने-जुलने का जो सिस्टम था, वो बड़ा आकर्षक, बहुत ही प्यारा था। तो ये गुरुदेव जी के बाह्य व्यक्तित्व पर थोड़ी-सी चर्चाएँ हुई और इसी अध्याय में इस संबंधित और भी अनेक चर्चाएँ हैं। आगे इस पर और चर्चा किया जाएगा। अपनी बातें आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।